ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। 18 अध्याय पे है ना, 7वां श्लोक, राइट। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता चैप्टर 18 श्लोक संख्या 7, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तिता। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो जैसा पिछले अध्याय में खासतौर पर आपने देखा था 3 तरह के, रजोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो यहाँ बताने त्याग भी तामसी हो सकता है। जनरली दुनिया में लोग कहते हैं कितना बड़ा त्यागी है, इसने ये त्याग दिया, इसने वो त्याग दिया। हम कई बार चर्चा कर चुका है। तो जरूरी नहीं है कि त्याग अच्छा ही हो। त्याग भी तामसी हो सकता है। कौन सा त्याग तामसी है कि कह रहे पहले तो निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी त्यागना ही नहीं चाहिए। कौन से कर्तव्य बोले? पॉइंट टू शब्द जो है नोट करने वाला कौन सा है? निर्दिष्ट। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। संसार में अगर लोगों को बोलते हैं कि आप ये मत करो, आपको ऐसा जीना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं जीना तो भगवान ने दिया है। हाँ, ये भी भगवान ने दिया है, वो भी भगवान ने दिया है, क्या त्यागने की बातें करते हैं आप? तो ये भी तो भगवान ने बनाया है, ये तो भगवान है। तो ऐसा नहीं है। भगवान ने सारी वस्तुएं कई सारे जंतुओं के लिए बनाई है। हाँ, हर किसी के लिए कुछ भोजन बनाया है, तो हर किसी के लिए कुछ कार्य भी बनाया है। वो कर्तव्य भगवान ने शास्त्रों में दिए हैं। आप जानते हैं कि गृहस्थ को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, वानप्रस्थी को क्या करना चाहिए, सन्यासी को क्या करना चाहिए, ये सब कहाँ लिखा है? कहीं दिया है? कौन से शास्त्र में दिया है? श्रीमद् भागवतम में, है ना। श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो में नारद मुनि बता रहे हैं इस बात को, हाँ, युधिष्ठिर महाराज को। ये सारे कर्तव्य लिखे हैं। तो वो हो गए निर्दिष्ट कर्तव्य। समझ में आया? हम किस आश्रम में हैं, चाहे जिस भी आश्रम में है, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे ब्रह्मचारी आश्रम में है, कुछ यहाँ पे गृहस्थ आश्रम में है, कुछ वानप्रस्थी भी है, तो उनको करना क्या है ये शास्त्र बताएंगे, अपने मन से नहीं चलेगा। उन कर्तव्यों को निर्दिष्ट कर्तव्य मतलब जो बताए गए। किसने बताए? भगवान ने बताए। कहाँ बताए? शास्त्रों में बताए, श्रीमद् भागवत में बताए। तो जो ये कर्तव्य बताए गए हैं उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। बाकी की चीज़ों को आप त्याग सकते हैं, लेकिन आजकल जो है हर चीज़ को एक सब लोगों ने सीख लिया है कि ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो कर्तव्य है। जैसे घर चलाना भी कर्तव्य है, नौकरी करना भी कर्तव्य है। ऐसी चोर चक्के ये भी सोचते हैं कि चोरी करना हमारा कर्तव्य है। आतंकवादी सोचते हैं कि बम गिराना हमारा कर्तव्य है ना। तो हर कोई अपना कुछ कर्तव्य समझ रहा है। बच्चे सोच रहे हैं कि मॉल में झूले झूलना हमारा कर्तव्य है, वो भी समझ रहे हैं यही कर्तव्य है हमारा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है निर्दिष्ट कर्तव्य। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि ये बहुत बड़ा संसार में डाउट है कि कर्मों को नहीं, कर्म करने को। भगवान तो कर्म करने को कहते हैं ना। कोई मुझे कौन बता रहा था कुछ दिन पहले कि भगवान लड़ने को बोलते हैं। हाँ, कि यदि तुम्हारे पर अत्याचार हो रहा है और तुम उसको मुंह तोड़ के उसका जवाब नहीं देते, उसका मर्डर नहीं कर देते, तो तुम भगवान कह रहे हैं पाप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को ऐसा बोला था, हाँ, कि इन्होंने तुम्हें 5 पांडवों तुम्हें राज्य नहीं दिया ना, तुम इनका घर जला दो, इनको समाप्त कर दो, इन्हें मार डालो, इनकी ज़मीन पर कब्जा कर दो। तो भगवान ने ये इंस्ट्रक्शन गीता में दी है। ऐसा ही है? है ना? नहीं है ना? तो ये समझना पड़ेगा। गीता का ज्ञान इतना सरल नहीं है कि आप ऐसे ही ऊपर से समझ जाओ उसको। क्या कर्तव्य है? कभी भगवान, वही भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मैं तो इतनी चीज़ों से प्रसन्न हो जाता हूँ। हाँ, और वही भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम युद्ध करो। तो हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो क्षत्रिय है और एक ब्राह्मण हो सकता है, एक वानप्रस्थी हो सकता है, तो हर व्यक्ति के लिए अलग निर्देश हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है सबको बोला है अर्जुन की तरह उठाओ बाण, उठाओ गोली और मार दो सामने वाले को। हाँ, ऐसा नहीं है। समय काल परिस्थिति के अनुसार ये समझना पड़ेगा। ये हम जानते नहीं है। इस जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। वो हम बताते हैं कि क्या ज़रूरी है, क्या सही है, क्या गलत है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। नहीं तो समय आने पर परशुराम जी ने भी क्षत्रियों को मार दिया है कि नहीं। तो इस समय आने पर ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कोई हायर अथॉरिटी ये बता सकती है कि हमें क्या करना है। नहीं तो हमें जनरली क्या करना है, अपने गुण कर्म अपने आश्रम के अनुसार कर्तव्य करना है। इसको कहते हैं निर्दिष्ट कर्तव्य। इसको नहीं त्यागना चाहिए। अब ये कर्तव्य क्यों बनाए जाते हैं सारे? इन कर्तव्यों का, हर कार्य का एक पर्पस होता है। तो माना गृहस्थ आश्रम के कुछ कर्तव्य हैं, उसका क्या पर्पस होना चाहिए? भगवान को सर्व करना। ओके, तो भगवान को सर्व करना। ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए? जो भी कर्तव्य उसका
पर्पस क्या होना चाहिए? प्रीच करना, सेवा करना, भगवान को सर्व करना, है ना। तो यानी कि चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे पर्पस वही है, लेकिन उस आदमी की परिस्थिति के अनुसार उसको अलग तरीके से उसको करना है, बस इतना ही है, इतना ही फर्क है। जैसे कि एक शूद्र है, एक शूद्र का पर्पस क्या है? पर्पस क्या है जो भी वो कार्य करता है? अरे भगवान को प्रसन्न करना भाई, एक ही पर्पस है। लेकिन उसको बताया गया कि तुम ये जो ब्राह्मणों की सेवा कर दो, क्षत्रियों की सेवा कर दो, इसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आया? क्षत्रियों का क्या कर्तव्य है, उसका क्या पर्पस है? भगवान को प्रसन्न करना। उसके लिए उन्हें बताया कि तुम इन सब की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे पास बाहुबल है, तुम्हारे पास शक्ति है, पैसा है, तुम इन सब की रक्षा करो। समझ में आया? तो सबका एक ही पर्पस है, लेकिन सबकी क्षमता के अनुसार, बुद्धि के अनुसार उसका एक अलग रोल है, आश्रम है, उसके अनुसार वो निर्दिष्ट कर्तव्य को नहीं त्यागना है। उसको त्यागने वाले को भक्त नहीं बोल सकते। जो बोले ना तो हम ये करेंगे, ना हम ये करेंगे, ना हम ये करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जोगी के कपड़े में बनेंगे और बोलेंगे अलग निरंजन, गली गली में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, झोले में भीख मांगेंगे। उसने अपने कर्तव्य को त्याग दिया। क्योंकि यदि वो ब्राह्मण भी है, यदि वो भिक्षाटन करता भी है, तो उसका मुख्य कार्य फिर ज्ञान देना होना चाहिए। ज्ञान देने के कारण उसके पास समय नहीं है वहाँ कमाने के लिए, तब वो भिक्षाटन कर सकता है। लेकिन खाली अपने पेट को पालने के लिए, शरीर के पालन के लिए वो भिक्षाटन करना उचित नहीं है। यदि वो दूसरों को देने में इतना लगा हुआ है, अपने पूरे दिन दूसरों की सेवा में लगा रहता है ताकि लोग भगवान को समझें, जाने, हाँ यही काम होना चाहिए उसका, इसलिए उसके पास समय नहीं है। अब समय नहीं है तो क्या करते हैं, बाकी वो भिक्षाटन करता है या लोग उसको खुद दे जाते हैं। क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय सबसे टैक्स कलेक्ट करता है माना। अपने बिल्डिंग बनाने की थोड़ी कि 5 साल की सरकार में इतना लूट लो कि आगे 50 साल तक काम चलता रहे, इसलिए कि वो टैक्स भागवतम कहती है कि जैसे बादल, हाँ, पानी कलेक्ट करते हैं कहाँ से? समुद्र से, लेकिन गिराते कहाँ पर है? पूरे संसार में आवश्यकता के अनुसार गिराते रहते हैं, है कि नहीं? कलेक्ट करते हैं समुद्र से। उसी तरह से क्षत्रिय का काम है कि जहाँ से धन मिल सकता है ज़्यादा वहाँ से कलेक्ट करो और गरीब को दो, इधर दो, उधर दो, सारे काम करो, सब जगह बांट दो, ना कि अपने घर में डालो। इस तरह से शास्त्र में हर किसी के अपने कर्तव्य बता रखे हैं। इन निर्दिष्ट कर्तव्य को नहीं त्यागना चाहिए। काम ना करना इज नॉट द सोल्यूशन। हाँ, भक्ति कभी आपको ये नहीं सिखाती है कि निठल्ले बन जाओ, लेकिन अपने कर्तव्यों का फिर से वही कर्तव्य क्या है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए है और जो निर्दिष्ट है शास्त्रों में। आजकल हर कोई व्यक्ति यही इसी एग्जाम्पल में कि मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो समय नहीं है गृहस्थी चलाने के लिए, अब मेरे पास भजन के लिए समय नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। भजन को तो साथ में रखना ही पड़ेगा, चाहे वो क्षत्रिय हो। आप देखते हैं राजा मान सिंह जो राजा थे, वो राजा इतने बड़े पहले पूजा करते थे, फिर अपनी प्रजा का काम देखते थे। अपने राजा के पास जितना काम है उतना तो किसी पे नहीं होता है। वैसे ही हर व्यक्ति सोचता है उस पर समय नहीं है, लेकिन वो समय निकाले तो, है ना, दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। तो इस तरह से अपने कर्तव्यों को निभाए कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए इन कर्तव्यों को निभाए। ठीक है, आगे कह रहे हैं यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है। मोहवश का मतलब आउट ऑफ इल्यूजन। मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान कर रही है, इसलिए मैंने त्याग दिया प्रभु जी पत्नी को, आ गया मैं मंदिर में फॉर एग्जाम्पल। और 2 दिन बाद पत्नी ने बोला सुनो जी बहुत दिनों से दूर हो, तो अब तो आ जाओ। एकदम से पत्नी का चेहरा सामने आ गया और भाग लिया। तो ऐसे त्यागी बनते हैं संसार में। आपने सुना था चैतन्य चरितमृत में कि एक व्यक्ति था जो कि सन्यासी था, उसने बुलाया चैतन्य महाप्रभु को, आओ वो दोनों आओ मेरे घर में खाना खाओ। हाँ, सन्यासी था वो। थोड़ी देर में एक लेडी आई रोटी परोसने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये कौन है? उसने कहा मेरी पत्नी। उन्होंने कहा क्या? हाँ, सन्यासी की पत्नी। तो महाप्रभु भागे, विष्णु विष्णु विष्णु, सीधा समुद्र में जाके कूदे कि मैंने कहाँ पे भोजन कर लिया। हाँ, विषयी व्यक्ति के घर में। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति त्यागता है, सो कॉल्ड त्याग करता है, लेकिन वो इंद्रियों तृप्ति में लिप्त है, ऐसे त्याग को भगवान कह रहे हैं तामसी त्याग है। ये मरगट वैराग्य है। जैसे बंदर जो है नंगा रहता है, कहता है जी मैं वैरागी हूँ, कपड़े भी क्यों पहनने हैं। हाँ, वो कहता है जी घर भी क्यों बनाना है। बंदर का कोई घर देखा आप लोगों ने? बंदर का घर, हमारे घर है, बंदर का घर है। वो कहता है घर क्यों बनाना है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। हम अच्छा सा खाते हैं, वो क्या खाता है, जो मिल गया। कई बार वो पीपल के ऊपर जो लगता है वो पीपली, उसको खा जाता है। कई बार नीम की निमोरी को खा जाता है। कई बार फल भी खा लेता है, जो मिलता है खा लेता है। इससे बड़ा त्यागी कौन है दुनिया में? बंदर से बड़ा, बताइए। और कहते हैं प्रभुपाद की जैसी बंदरियां मिलती है तुरंत बंदरे के पीछे सबसे बड़ा। हाँ, एक तो बंदर के लिए बोलते हैं, कबूतर के लिए।
ये सबसे ज़्यादा लस्टी होते हैं और वैसे कितने बड़े त्यागी हैं। तो बोले ऐसा त्याग जो है अनुचित है। त्याग वास्तव में प्रभुपाद ने हमें बताया कि इंद्रियों को तृप्त करने का जो इच्छा है, भोगने की इच्छा को त्यागना ही वास्तविक त्याग है। इसलिए यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों को त्याग देता है, कष्ट नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसमें कष्ट है ना, परिवार चलाने में कष्ट है, काम करने में कष्ट है, नौकरी करने में कष्ट है, कष्ट कौन झेले तो त्याग देता है। तो ये त्याग जो है तामसी त्याग है। इससे बेहतर है कार्य कीजिए, भगवान के लिए कीजिए, उसमें भगवान का प्रचार भी कीजिए, जैसे कई भक्त लोग कर रहे हैं। इसी को वास्तविक त्याग कहा जाता है। कहते हैं कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन बनाना थोड़ी वर्जित है। इसलिए रूप गोस्वामी बनाते थे भगवान के लिए। हाँ, सन्यासी थे, एक तरह से सन्यासी से ऊपर थे। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए, सहायक बनने के लिए सन्यासी कई बार यज्ञ भी कराता है, विवाह यज्ञ। तो विवाह यज्ञ कराना, वो कहेगा ये कैसा सन्यासी है, विवाह का यज्ञ करा रहा है। तो ये प्रभुपाद बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों बता रहे हैं कि यदि कोई ऐसे कार्यों को त्याग देता है तो समझना चाहिए वो तमोगुण के अधीन है। समझ में आया? इसलिए कभी किसी चीज़ को त्यागो मत, फिर क्या करो, कृष्ण की सेवा में लगाओ। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप किसी हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में, प्रभु जी ये बोतल लाया हूँ, बोतल, हाँ ये कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा आज, उसके बाद मैं ले लूँगा, इसका ये मतलब नहीं है। समझना पड़ेगा, निर्दिष्ट कर्तव्य जो बताया गया है उसके अनुसार। समझ में आ गया? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 31वां अध्याय और 37वां श्लोक। तो कपिल मुनि और देवहूति के बीच में चर्चा चल रही है, आप जानती हैं। आगे बोलते हैं, ततसृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोन्वखंडितधि पुमान् ऋषिं नारायणमृते योषिन्मय्ये मायया। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से श्री नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। सुना ध्यान से कि कह रहे हैं कि कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है नारायण को छोड़कर जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण से बच जाए। हाँ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही महान है? किसका एग्जाम्पल आया था पीछे जो फंस गया? स्वयं ब्रह्मा का, स्वयं ब्रह्मा का एग्जाम्पल आया। प्रभुपाद भी बताएंगे कितने सारे मुनियों का आया। आपने सुनी थी कहानी कश्यप की, हाँ, कश्यप और दिति। हाँ, तो क्या हुआ उनसे? कौन से पुत्र हुए? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। क्योंकि गलत समय पर गलत भाव से वो किया गया तो गड़बड़ हो गई सारी, तो वो भी चले गए। शिव जी के बारे में भी आप सुनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो बता रहे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो केवल नारायण ही ऐसे हैं। आदि जीव स्वयं ब्रह्मा है, जिनके मरीचि जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि से कश्यप मुनि और अन्य कश्यप मुनि और मनुओं से विभिन्न देवता मनुष्य पैदा हुए। किंतु इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो माया के जादू से मोहित ना हो। समग्र संसार में ब्रह्मा से लेकर एक छोटी चींटी तक विषयी जीवन के प्रति आकर्षित होते हैं। यह भौतिक जगत का मूल सिद्धांत है। अपनी पुत्री द्वारा ब्रह्मा का मोहित होना ज्वलंत उदाहरण है कि स्त्री के प्रति कामासक्ति से कोई भी नहीं बच सकता। अतः माया की सबसे आश्चर्यजनक सृष्टि स्त्री है, जो बद्ध जीव को बंधन में रखती है। लेकिन ध्यान रखिए, हम भी कभी स्त्री बन सकते हैं, स्त्री कभी पुरुष बन सकते हैं, चेतना के अनुसार। ओके। बलम में पश्य माया स्त्रीमय्या जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भूवि जिम्भ्रेण केवलम। जरा स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो, जो अपनी बाहों की गति मात्र से संसार के बड़े बड़े विजेताओं को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। समझ में आया? आदमी सोचता है कि उसने थोड़ा सा किसी स्त्री को बहलाया और स्त्री क्या कहते हैं, हंसी तो फंसी। हाँ, वो जैसी हंसी आदमी सोचता है हो गया काम। वो इसको समझ नहीं आता है कि फंस वो गया है। उसको ऐसा लगता है कि उसने फंसा लिया है, लेकिन वास्तव में फंस वो खुद जाता है। कितना बड़ा इल्यूजन है ये। यहाँ बता रहे हैं कि बड़े बड़े विजेताओं को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। आप पुराने ज़माने में आप जानते हैं कि कई सारे राजा ऐसे हुए जो युद्ध में कभी किसी से हारे नहीं। तो क्या करते थे, नाग कन्या बनाते थे वो लोग। नाग कन्या के अंदर विष डाला जाता था, उसको विषैला बनाया जाता था और उसको ऐसे राजा के पास भेज दिया जाता था। राजा उससे फंस जाता था और राजा उसके साथ संग करके
मर जाता था। कितनी आसानी से मार दिया आपने। ऐसे भयानक कार्य हुए हैं इतिहास में। तो इसलिए बता रहे हैं कि बड़े बड़े विजेताओं को अपने मुट्ठी में कर लेती है। हाँ, या उल्टा समझ लीजिए, बड़े बड़े हाँ स्त्री फंस जाती हैं किसी पुरुष के चक्कर में। बेचारी पढ़ी लिखी होती है, खूब पढ़ाई लिखाई करती है, एक ऑफिस में पहुंचती है, ऑफिस में बॉस जरा सा सपोर्ट कर देता है, जैसे बॉस 2-3 दिन लताड़ दे, हाँ चौथे दिन वो थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, तो स्त्री क्या करेगी एकदम से, क्योंकि इंक्लिनेशन है ना, सहारा चाहिए। किसी की पिटाई हो रही है, उसके बाद जरा सा सपोर्ट कर दो तो वो एकदम से। इसलिए जो बाहर नौकरी करना स्त्रियों का बड़ा खतरनाक है, क्योंकि पुरुष बड़े इस तरह के कार्य करते हैं। तो जैसे ही स्त्री तो कमजोर होती है, जैसे उसको जरा सा सहारा कहीं दिखता है, वो वहीं पर लुढ़क जाती है। इस खतरे से बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए खतरे से बचो नहीं, क्या करो, दूर रहो उससे। उस तरफ को जाना ही नहीं है। हमें पता है कि वहाँ खतरा है, वहाँ हम बच नहीं पाएंगे। ये मत सोचो कि नहीं हम तो बच जाएंगे, हम तो कृष्ण भावना मृत में पले बड़े हैं। कई बार हमारे कांग्रीगेशन के लोग ही कहते हैं नहीं हमारे बच्चों को जरूरत नहीं है, हमारे बच्चों को हम सही से रखेंगे, देख लेंगे, उन्हें बाहर के स्कूलों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, या हमारे स्त्रियों को बाहर की नौकरी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो संडे टू संडे क्लास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र नहीं बता रहे हैं ऐसा। शास्त्र बता रहे हैं वो वहाँ पे बिल्कुल अवश्यम भावी फंसना ही है। इसलिए क्या बेस्ट तरीका है, उस सिचुएशन से अपने को दूर रखा जाए, क्योंकि हम लोग अपने आप को कमजोर मानना चाहिए इस चीज के ऊपर। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जहाँ एक महान विजेता किसी केवल पात्रा के सौंदर्य पर मुक्त हो गया। मनुष्य को स्त्री की सम्मोहन शक्ति तथा उस शक्ति के प्रति मनुष्य के आकर्षण से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। कह रहे हैं इसका अध्ययन करना चाहिए, इस सब्जेक्ट से भागना नहीं चाहिए। इस सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे तभी उससे बच पाएंगे। आखिर ये किस स्रोत से उत्पन्न हुई है। वेदांत स्रोत के अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान से निकली है, कि भगवान से ही पर ब्रह्म या परम सत्य ही वह स्रोत है जहां से प्रत्येक वस्तु निकलती है। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसी स्त्री की सम्मोहक शक्ति तथा ऐसे आकर्षण के प्रति मनुष्य का शिकार होना भगवान में अवश्य पाए जाते होंगे, और वे भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रकट होते होंगे, क्योंकि हर चीज जो यहाँ पर है वो आध्यात्मिक जगत से आई है। भगवान परम पुरुष हैं। जिस प्रकार नर मादा के प्रति आकृष्ट होता है, होते रहना चाहता है, वही उत्कटता भगवान में भी पाई जाती है। वे भी स्त्री के सुंदर रूप से मुग्ध होते हैं। वो कौन है, श्रीमती राधा रानी, गोपियां। प्रश्न यह है कि यदि वे ऐसे आकर्षण से द्वारा मुक्त होते हैं तो क्या वे किसी भौतिक स्त्री द्वारा आकर्षित होंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं इस संसार के लोग भी स्त्री आकर्षण का परित्याग कर सकते हैं यदि वे परब्रह्म द्वारा आकर्षित हो जाएं। हरिदास ठाकुर के साथ ऐसा ही हुआ। ये इसका रामबाण है, तरीका क्या है, क्या तरीका है? हाँ जी, क्या तरीका है? कौन सा रामबाण है? कोई बाण थोड़ी है, रामबाण। क्या रामबाण है? रामबाण है कि परब्रह्म से आकर्षित हो जाओ। सुन लो, नहीं तो मरोगे आगे जाके। ये बड़ी खतरनाक चीज है। जब हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे तभी बच पाएंगे इससे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। नहीं तो किसी के बाइसेप्स अच्छे लगेंगे, किसी के ट्राइसेप्स अच्छे लगेंगे, किसी की मटकना अच्छा लगेगा, किसी का कुछ अच्छा लगेगा, किसी की भौएं अच्छी लगेंगी। समझ में आया? हरिदास ठाकुर के साथ ऐसा हुआ। एक सुंदर वैश्या ने अर्धरात्रि में उन्हें आकर्षित करना चाहा, किंतु वे भक्ति में भगवान के दिव्य प्रेम में स्थित थे, इसलिए मोहित नहीं हुए। उल्टे उन्होंने दिव्य संगति से उस वैश्या को महान भक्त बना दिया। अतः भौतिक आकर्षण परमेश्वर को आकृष्ट नहीं कर सकता है। जब वे किसी स्त्री द्वारा आकर्षित होते हैं तो वे स्त्री को अपनी शक्ति से उत्पन्न करते हैं। वह स्त्री है राधा रानी। गोस्वामी ने बताया कि राधा तो भगवान की ह्लादनी शक्ति की प्रकट रूप है। जब भगवान दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तब वे अपनी अंतरंग शक्ति से राधा रानी को प्रकट करते हैं। इस प्रकार स्त्री सौंदर्य के प्रति आकर्षण सहज है, हाँ, लेकिन वो आकर्षण और इस आकर्षण में अंतर है। क्यों? यहाँ पर सब कुछ क्या है? विकृत है, परवर्टेड है, गलत फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? आकर्षण वहां भी है स्त्री पुरुष का, लेकिन वो आकर्षण क्या है? वो दिव्य है। ये आकर्षण क्या है? एक कलुषित है। समझ में आ रहा है? यदि कोई भौतिक सौंदर्य के द्वारा आकर्षित ना होकर राधा रानी तथा कृष्ण के सौंदर्य द्वारा आकर्षित होने का अभ्यास कर ले तो भगवत गीता का एक कथन कि परम दृष्टवा निवर्तते सत्य सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन करने का प्रयास तो कीजिए। एक बार राधा तथा कृष्ण के दिव्य सौंदर्य से आकर्षित हो जाने पर कोई भौतिक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता।
राधा कृष्ण पूजा का यही विशेष महत्व है। इसकी पुष्टि यमुनाचार्य ने की है। उनका कथन है, चूंकि मैं राधा कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हो चुका हूँ, अतः जब भी मैं किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होता हूँ, हाँ होता है, या किसी स्त्री के साथ प्रसंग का स्मरण आता है, तो मैं उस पर थूकता हूँ। मेरे मुंह में घृणा भर जाती है। घृणा से मेरा मुंह, किससे? स्त्री से। स्त्री के प्रति घृणा, उस आकर्षण से, उस विचार से, उस भोगने का विचार जैसे दिमाग में आता है तो क्या मन में आता है कि थूक दो उसके ऊपर। ऐसा लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि मैं राधा कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित हूँ। राधा कृष्ण के प्रति ऐसा आकर्षण कैसे बनेगा? उनके दर्शन से, उनके नाम से, उनकी सेवा से, उनके भक्तों के साथ रहने से, जिनको उनके प्रति आकर्षण है, तो ये इस हृदय में पैदा होगा। जब हम मदन मोहन तथा कृष्ण एवं उनकी प्रेमिकाओं के सौंदर्य द्वारा आकर्षित होते हैं और हमारे बद्ध जीवन की श्रृंखलाएं अर्थात स्त्री का सौंदर्य हमें आकृष्ट नहीं करता। समझ में आया? तो भगवान की लीलाएं सुनने से, उनकी कथाएं सुनने से, उनके बारे में सुनने से वो हायर टेस्ट मिलता है। आप देखेंगे धीरे धीरे संसार से ये लोअर टेस्ट की चीज़ चली जाती है, लेकिन फिर भी कई बार क्यों नहीं जाती है? इसका मतलब हम डिवोशनल एक्टिविटी में कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं, रिचुअलिस्टिक कर रहे हैं, उसमें डूब नहीं रहे हैं, आनंद नहीं ले रहे हैं, आरती का आनंद ले रहे हैं, भजन का आनंद ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन में डूब नहीं रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे को रस नहीं मिल रहा है। हम जल्दी में, हरी में हम लोग, कई लोग होते हैं ना बड़े कर्मठ होते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर इन एवरीथिंग। तो जब भक्ति में भी आते हैं तो बड़ी सफाई से करते हैं, 16 माला पढ़न, ये वो खट 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 हो गया जी। लेकिन इसमें थोड़ा डूबने की आवश्यकता है, थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। हम में से बहुत कम लोग हैं जो चिंतन करते हैं वास्तव में। जानते हैं आप? आपको मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी व्यक्ति का नाम बताया जाए आपको, ये व्यक्ति है, ठीक है जी, इनका नाम आपको अभी याद है, लेकिन इसलिए गलत एग्जाम्पल है, किसी और का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और किसी कोई है यहाँ पर जिनका नाम है आपको मालूम ना हो? वो तो गए यहाँ से। क्या नाम था उनका? किसी को मालूम है उनका जो यहाँ खड़े थे? नाम क्या था उनका? सुरेंद्र। अब मैंने आपको बताया कि वो सुरेंद्र जी थे जिन्होंने हमें बताया कुछ यहाँ पर, ठीक है जी, हो गया, बात चली गई। अब अगर मैं आपको 2-4 चीज़ें और बता दूँ, हाँ, कि सुरेंद्र जी ने हमें बताया कि मधुमक्खियाँ कैसे श्रेष्ठतम हैं, हाँ, जैसे कि सारे सुरों में इंद्र श्रेष्ठतम है। तो सारे देवताओं में जो श्रेष्ठ है वो कौन है? वो इंद्र है, और वहीं से निकलता है क्या नाम? सुरेंद्र। सारे सुरों का सुरों का राजा इंद्र, तो ऐसा उनका नाम है सुरेंद्र। अब ये नाम आपको हमेशा ध्यान रहेगा। क्यों ऐसा? क्या क्या कारण है इसका? क्योंकि आपने थोड़ा सा चिंतन किया यहाँ पर। हाँ, अच्छा, सुरों का राजा इंद्र, अच्छा उन्होंने बताया मधुमक्खियों के बारे में, अच्छा हाँ ठीक है। अब ये हमेशा याद रहेगा। ये क्या फर्क है नॉर्मल हियरिंग और इस टाइप की हियरिंग में? इसको कहते हैं चिंतन वाली हियरिंग, कि अच्छा राधा कृष्ण, अच्छा आकर्षण नहीं, आकर्षण तो नहीं है ना, ऐसे देखती हूँ प्रणाम करते हुए, ऐसे देखती हूँ और चल देती हूँ बस, हाँ नहीं आकर्षण नहीं है। चिंतन, ये भी मैंने चिंतन कराया आपसे। तो हम जो लेक्चर में कराते हैं उसमें क्यों इतना प्रभाव पड़ता है? क्योंकि केवल चिंतन कराते हैं और कुछ नहीं। रीडिंग आप भी करते हो, लेकिन यहाँ बैठ के हम चिंतन करने पे मजबूर करते हैं आपको, चिंतन करो। वो इतने बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें लेके बैठे हुए हैं वहाँ पर सामने, आप देखने का समय नहीं है हमारे पास। प्रणाम करके ऐसे भागते हैं कि जैसे बस, क्यों है कि नहीं? बताइए, भागते हैं कि नहीं? हम भागने की जल्दी पड़ी हुई है। अब रुकोगे, चिंतन करोगे, तब ये विचार पैदा होंगे, तब ये आकर्षण पैदा होगा, और फिर ये भौतिक आकर्षण जाएगा। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि श्रवण कीर्तन पठन में चिंतन करो, होमवर्क करो, बार बार सोचते रहो, चलते फिरते उस विचार को दिमाग में घुमाते रहो, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। अभी यहाँ से वापस जाओगे, कुछ भी करोगे, हमेशा ये विचारों को दिमाग में घुमाते रहो, तो ये राधा कृष्ण के प्रति आकर्षण जरूर पैदा हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।